इंग्लैंड देश में एक एंटिनेटो नाम का धनी व्यक्ति रहता था। उसके पास एक शानदार अरबी घोड़ा था। एंटिनेटो उसकी अच्छे से देखभाल करता था। उसने अपने बगीचे में घोड़े के लिए छोटा सा घर भी बना रखा था। घोड़ा भी अपने मालिक की बड़े ही लगन से सेवा करता था। धीरे धीरे समय बीतता गया और घोड़ा जो है बूढ़ा हो गया। अब उससे अपनी मालिक की इतनी सेवा नहीं हो पा रही थी और एंटीनेटो को जो है घोड़े का दाना पानी एकदम अखरने लगा। उसको एकदम वो सब नुकसान लगने लगा। तभी उसने उस बूढ़े घोड़े को अपने बाग से बाहर खदेड़ दिया, एकदम भगा दिया, उसको सड़कों पे छोड़ दिया। घोड़ा जो है बेचारा भोजन के तलाश में इधर उधर मारा मारा फिरने लगा, तड़पने लगा। उसे जो भी घास फूस सड़ी गली सब्जियां जो भी मिल जाती वह उन्हें खा के अपना पेट भर लेता था। इंग्लैंड के राजा के महल के बाहर बहुत ही सुंदर सा बगीचा था। राजा ने बगीचे के द्वार पर एक रस्सी में से घंटी टांग के रखी हुई थी। जिस व्यक्ति को भी राजा की सहायता की आवश्यकता होती थी वो व्यक्ति रस्सी खींच के घंटी बजा देता था, बजा सकता था हर कोई। और घंटी की आवाज सुनकर राजा उस व्यक्ति को अपने सामने बुलवा लेते थे और उसकी फरियाद सुनते थे और जो उनसे हो सकता वो सहायता वो करते थे या सहायता के प्रबंध वो कर देते थे। एक दिन राजा अपने महल से बाहर की ओर निकल रहे थे तो उनकी नजर उस घंटी टंगी हुई रस्सी पे पड़ी। बारिश और धूप दोनों के कारण से कोई भी चीज खराब होती है तो ये रस्सी भी उसी कारण से सड़ और गल गई थी। राजा ने अपने चौकीदार से कहा, देखो यह रस्सी तो गल गई है, किसी के खींचते ही टूट जाएगी। आज ही इस रस्सी को बदल दो। राजा के जाने के बाद चौकीदार ने रस्सी खींचकर तोड़ दी और नई रस्सी लाने चला गया। पर उस दिन जो है बाजार बंद था, उसे रस्सी नहीं मिली। फिर चौकीदार ने सोचा एक ही दिन की तो बात है, मैं एक घास को लपेट के एक रस्सी बना देता हूँ और इधर में लगा देता हूँ। कल होते ही मैं मजबूत रस्सी लाके फिर से इसमें लगा दूंगा। तभी चौकीदार ने बगीचे से लंबी लंबी घास चुनकर काट कर उसकी रस्सी बनाई और उस रस्सी में घंटी को टांग दिया। तभी वो व्याकुल भूखा एंटीनेटो का बूढ़ा घोड़ा पता नहीं कहाँ से भटकते भटकते उधर पहुंच गया और उसकी नजर वो हरी हरी घास से बनी हुई रस्सी पे पड़ी और उसकी मुंह में तो पानी आ गई और वो तुरंत उस रस्सी को चबाने लगा। खाते खाते रस्सी को झटका लग रहा था और घंटी बज रही थी। राजा ने घंटी की आवाज सुनी तो अपने एक सेवक को बाहर भेज दिया देखने के लिए। सेवक ने आकर कहा, महाराजा, फाटक के पास एक बूढ़ा घोड़ा खड़ा है, लगता है बहुत भूखा है बेचारा, इसलिए वह घंटी में बंधी हुई रस्सी को ही खाए जा रहा है। राजा ने तुरंत सेवक को आज्ञा दी, घोड़े को बगीचे में ले आओ और उसे दाना पानी दो, घास खिलाओ, उसके पेट भरो। उसने घंटी बजाकर हमारी सहायता मांगी है और यह भी पता करो कि ये घोड़ा किसका है और ऐसे क्यों भटक रहा है। थोड़ी ही देर बाद सेवक ने वापस आके राजा को सूचना दिया, महाराजा, यह घोड़ा रईस एंटीनेटो का है, उसने इस घोड़े को घर से निकाल दिया है। राजा ने एंटीनेटो को बुलवावा भेज दिया। एंटीनेटो राजा के सामने उपस्थित हुआ। राजा ने पूछा, क्या ये घोड़ा तुम्हारा है? एंटीनेटो ने कहा, जी हाँ महाराज, ये घोड़ा मेरा ही है। फिर राजा ने कहा, तुमने इसे घर से क्यों निकाल दिया? एंटीनेटो बोला, यह घोड़ा अब मेरे किसी काम का नहीं है, यह बूढ़ा हो गया है, इसे रख के मैं क्या ही करूँगा।
एंटिनेटो के बात सुन राजा को बहुत ही गुस्सा आया, पर उन्होंने शांत रहकर एंटिनेटो को कहा, कल तुम बूढ़े हो जाओगे तो तुम्हारे बच्चे ही तुम्हारे देखभाल करेंगे ना, या फिर तुम्हारे बच्चे भी तुमको सड़कों पे छोड़ देंगे कि भोजन ढूंढ के खाओ करके। इस घोड़े ने तुम्हारी इतनी सेवा की और तुमने इसे घर से कैसे निकाल दिया। राजा की बात सुनकर एंटिनेटो का सर शर्म से झुक गया। उसने राजा से माफी मांगी और वह घोड़ा को अपने घर वापस ले गया और बहुत ही अच्छे से उस घोड़े का देखभाल करने लगा। तो फिर ये थी मेरी आज की कहानी। इस कहानी में जो घोड़े का हाल था वो आजकल इंसानों के साथ भी होता है। तो मैं आप सबसे गुजारिश करना चाहती हूँ, कभी इंसानियत को नहीं भूलिएगा। अच्छा करोगे तभी अच्छा मिलेगा। आप लोगों को आज की स्टोरी कैसे लगी जरूर से कमेंट में बताइएगा। अगर आप लोग ये स्टोरी फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कीजिएगा, और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट जरूर करिएगा। धन्यवाद। मिलते हैं अगले स्टोरी में अच्छे से ज्ञान भरी स्टोरी के साथ। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।